दिल्ली का बच्चा बच्चा बता देगा आपको कि भाई असली राम भक्त कौन है। केजरीवाल जी के पास अगर 4 नोटिस आया तो ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है? क्या उनको जेल जाने का डर है, उनकी गिरफ्तारी का डर है? हमारा जो उत्पत्ति हुआ है वो सिर्फ समस्याओं के समाधान के लिए हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल जी को ये लोग जेल में डालेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। कैसे चलाएंगे जेल सरकार? ये बहुत बड़ा घातक साबित होगा भाजपा के लिए। एक धेले भर का प्रूफ नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा था, जज साहब ने कहा मनीष सिसोदिया साहब के बेल के दौरान कि भाई ये तो बताओ कहाँ गया पैसा। जैसा संजय सिंह जी ने कहा कोर्ट के अंदर कि जज साहब ईडी जो बन गया है एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। ऐसे में अगर गिरफ्तारी हो गई, मान ली केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तारी की है, तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? दो कारण है इसके। एक तो जब पीएमओ पर्सनली इन्वॉल्व होता है किसी केस में, उस केस का स्टेचर कुछ और हो जाता है। नमस्कार, संवाद पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक तरफ देश में भले ही एक राममय माहौल हो, लेकिन इन सब के बीच 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी भले ही इस क्रेडिट लेने की होड़ में लगी हो, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, खास करके इंडिया ब्लॉक, उसमें उनकी क्या कुछ प्रिपरेशंस हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं, साथ ही बीजेपी को काउंटर करने के लिए उनके पास क्या कुछ स्ट्रेटजी है। और ख़ास करके जब हम बात करें दिल्ली के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की, जिनकी 2 स्टेट में इस वक्त सरकार है, दिल्ली के साथ साथ पंजाब में, तो आम आदमी पार्टी की क्या कुछ स्ट्रेटजी है। दूसरा, वो पार्टी जो आंदोलन से निकली है और उनके कई अहम चेहरे इस वक्त, चाहे मनीष सिसोदिया जी की बात करें या फिर संजय सिंह की, वो इस वक्त जेल में हैं। तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियां हैं आम आदमी पार्टी के सामने? आज इसी पर बात होगी और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मालवीय नगर से लगातार 3 बार के विधायक और दिल्ली सरकार की जो 39 दिन की पहली सरकार बनी थी उसमें कानून मंत्री और पूर्व आईटीएन और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील सोमनाथ भारती हमारे साथ हैं। सर, संवाद पर स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल यही कि अब क्योंकि 2024 चुनाव है और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह का देश में इस वक्त माहौल आप देख रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या मानते हैं इस वक्त कि आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज मान रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो राजनीति रही है वो अलग रही है। हमने कभी धर्म की राजनीति नहीं की, कभी जाति की राजनीति नहीं की। इकलौता व्यक्ति अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने हिंदुस्तान में एक नई परंपरा शुरू की, कहते हैं काम की राजनीति। और मुझे लगता है इतिहास में किसी ने भी नहीं कहा होगा ये। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, हर चुनाव में कहा, अगर काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया है तो वोट ना दो। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा को, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, कह दें एक बार चुनाव में, कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कभी नहीं सुना हमने। और कारण क्या रहा है कि जिन आशाओं के साथ जनता आपको वोट देती है, जिन संभावनाओं के साथ जनता आपको वोट देती है कि भाई अब तो बेरोजगारी दूर हो जाए, आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, महंगाई दूर हो जाएगी, वुमेन सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जीडीपी बहुत बढ़ जाएगा, एसएमईज को बहुत फ़ायदा होगा, क्या क्या नहीं कहा था आपने। लेकिन 10 साल के बाद घूम फिर करके वही, मतलब भगवान श्री राम के भक्त तो हम भी हैं, आप भी हैं, हम सारे ही हैं, पूरा हिंदुस्तान है। बिल्कुल। और खास करके भगवान श्री राम का भक्त होकर के अगर राम राज्य की बात ना करो तो फिर क्या फायदा। भगवान श्री राम ने अपने वक्त में राम राज्य की जो परिकल्पना हुई, उन्होंने इस प्रकार से शासन रखा कि क्या गरीब क्या अमीर, क्या ये जात क्या वो जात, मतलब हर वक्त वहाँ ऐसा माहौल रहा कि सबको सरकार बराबर की मलकियत के साथ उपलब्ध रही। अब शिक्षा का साधन हो, स्वास्थ्य का साधन हो, बिजली हो, पानी हो। अरविंद केजरीवाल ने जो एक राम राज्य स्थापित किया दिल्ली के अंदर, जो प्रयास किया कि भाई हर व्यक्ति को बराबर की क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध रहे, बगैर सोचे कि भाई मेरे पॉकेट में 1 लाख रुपया नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को। मतलब अगर आप सच्ची मायने में देखें तो राम भक्त कौन है, ये अरविंद केजरीवाल है। लेकिन ये देखा गया कि क्योंकि रामलला प्राण प्रतिष्ठा में ओपोजिशन के कई लीडर्स को इन्विटेशन दिया गया, नहीं गए। कम से कम आम आदमी पार्टी अगर लगा इनको कि हम राम भक्त, एक सच्चे राम भक्त हैं, तो इनको जाना चाहिए था बढ़ चढ़ के कि भाई आप नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं। इनको दिखाना चाहिए था दरिया दिली। वो तो दिया ही नहीं।
इन्विटेशन कार्ड नहीं है हमारे पास, अरविंद जी के पास नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम करने वाले आदमी हैं। हमें क्या दिखावा करना? दिल्ली का बच्चा बता देगा आपको कि भाई असली राम भक्त कौन है। जिस किसी ने भगवान श्री राम की राम राज्य की परिकल्पना को पूरा किया, करने का प्रयत्न किया, आप शिक्षा देख लें, स्वास्थ्य देख लें, बिजली देख लें, पानी देख लें, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए फ्री बस राइड देख लें, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमने इतने रोजगार के एवेन्यू ढूंढ के लेके आए। हर प्रकार से दिल्ली इकलौता राज्य है जहां इन्फ्लेशन 4% पे था। यही जहां माननीय मोदी जी 25 साल से 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात में, वहाँ इन्फ्लेशन 8% पे है, उसके आसपास में है। यूपी में 8% पे है। तो आम आदमी जी कहाँ रहा है? भगवान श्री राम को प्यारा कौन है? आम आदमी, जो मजदूर है, गरीब है, जिसके पास साधन नहीं है। कहते हैं ना, दरिद्र नारायण बोलते हैं हमारे यहाँ जी। तो भगवान कहाँ बसता है? गरीबों के यहाँ बसता है। तो क्या आपने उनकी कोई चिंता की? उनकी चिंता नहीं की। आप तो सिर्फ अमीरों की चिंता कर रहे हैं। लेकिन आपने सर शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, लेकिन दिल्ली में जिनके पास शिक्षा विभाग रहा, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग रहा, मैं बात कर रहा हूँ सत्येंद्र जैन साहब की, मैं बात कर रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी की, आम आदमी पार्टी ने बड़े जोर शोर से इसको वैश्विक स्तर पर रखा, जमकर तारीफ हुई, मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ हुई। आज पता चला कि मोहल्ला क्लिनिक के पीछे सीबीआई पड़ी है। अब जो एक्साइज पॉलिसी लाई गई उसके पीछे ईडी पड़ी है। केजरीवाल जी के पास 4 नोटिस आ गया। तो केजरीवाल जी के पास अगर 4 नोटिस आया तो ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है? क्या उनको जेल जाने का डर है? उनको गिरफ्तारी का डर है? देखिए इन्होंने क्या किया, आपने सुना होगा वो कि एक कहावत होता है ना कि भैया बंदर गीला हो रहा था, तो एक पक्षी ने कहा कि भैया तुम्हारा घोंसला है तो भी अपने कहीं घोंसला बना के रह ले। तो कहा अच्छा तुझे घोंसले घमंड है, तेरा भी तोड़ता हूँ। ये किया भाजपा ने। हमें घमंड है इस बात का, परमात्मा हमें भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जो अकल दी अरविंद केजरीवाल जी को, हम सब साथियों को, कि हमारा जो उत्पत्ति हुआ है वो सिर्फ समस्याओं के समाधान के लिए हुआ है। तो 2 मॉडल से आम आदमी पार्टी जानी गई पूरे वर्ल्ड ओवर। एक शिक्षा का मॉडल, श्रेय किसको जाता है? सिसोदिया साहब को श्रेय जाता है। बिल्कुल। तो अटैक करो वहां। करना ये चाहिए था कि मनीष सिसोदिया को बोलते कि भैया आ जाओ, अगर तुम्हारे दिल्ली के स्कूल इतने अच्छे हो गए हैं, कोफी अन्नान साहब बोल रहे हैं, अमेरिकन राष्ट्रपति की पत्नी बोल रही हैं, तो क्यों नहीं अगर बड़े भाई का रोल अदा करते माननीय मोदी जी, अब पूरे देश के सारे शिक्षा मंत्री को बुलाते, बोलते आप सामने बैठिए और आपस में चर्चा करिए कि ऐसा क्या कर दिया मनीष जी ने दिल्ली के अंदर कि मतलब 1 साल के भीतर, मुझे फिगर याद आ रहा है, 2.75 लाख बच्चे प्राइवेट छोड़ के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए। अगर आप याद करें, जाके बाहर चले जाएं थोड़ा दिल्ली से, तो लोग प्राइवेट के लिए मरे जा रहे हैं। मतलब सरकारी स्कूल का जो कबाड़ा कर ही रखा है, आम आदमी अपने घर को गिरवी रख रहा है कि भाई हमको प्राइवेट बच्चों को पढ़ाना है। दूसरा मॉडल हमारा स्वास्थ्य का रहा। मोहल्ला क्लिनिक बहुत पॉपुलर हुआ, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ। कोफी अन्नान साहब ने चिट्ठी दी बकायदा कि भाई इसको पूरे वर्ल्ड वाइड में इनको लागू करो जी। पॉली क्लिनिक का एक जो हमारा त्रिस्तरीय बना, मोहल्ला क्लिनिक, पॉली क्लिनिक और हॉस्पिटल, ये जो मॉडल बना, और आज दिल्ली के गली मुहाने में आज मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है जहां 400 टेस्ट मुफ्त होते हैं, फ्री, दवाइयां सारी फ्री हैं, एयर कंडीशन क्लिनिक है, MBBS डॉक्टर है। ऐसी सुविधा देने वाला व्यक्ति जो कॉन्सेप्ट लेके आया था सत्येंद्र जैन साहब, उनको जेल में डाल दो। लेकिन तो आप डिस्क्रेडिट करने के प्रयत्न, लेकिन उसी मोहल्ला क्लिनिक पर आरोप लग जाता है कि एक ही सैंपल को 5 बार टेस्ट किया गया, जो मरीज हैं उसका मोबाइल नंबर फर्जी है, पेशेंट का नाम फर्जी है। तो ये एलिगेशंस लग रहे हैं सर। नहीं, क्या हो रहा है कि भाजपा इस बात से पीड़ित होकर के कि भाई इनका जो मॉडल है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी, कैसे काउंटर करें। तो जब काउंटर नहीं कर पाता आदमी तो क्या करता है? कमियां निकालना शुरू करता है। अरे जहां कमियां होंगी उस रिस्पेक्टिव व्यक्ति को दंड देंगे। उसमें अधिकारी आपके ही हैं, आजकल तो सर्विसेज डिपार्टमेंट आपके पास है, तो पकड़ के बंद कर दीजिए उसको, जांच करिए। उससे मॉडल नहीं खराब हो जाता। भारत में अनेकों मुसीबतें हैं, तो क्या भारत खराब हो जाएगा उससे? भारत महान था, महान है, महान रहेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक का जो मॉडल है
वो मॉडल में कोई खराबी नहीं है। अगर कुछ प्रैक्टिसेस में कहीं इनके इन प्राकृतिक कोई गलती हो गई हो तो जो रिस्पेक्टिव व्यक्ति है उसको पनिशमेंट मिल जाएगी। लेकिन उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट है हेल्थ केयर का जो मॉडल दिया वो थोड़ी खराब हो जाता है। लेकिन सर आज एक लैंड समेत एक्साइज पॉलिसी समेत 4 मामलों पर, 1 2 नहीं 4 मामलों पर केजरीवाल सरकार के जो पीछे सीबीआई की जांच एजेंसी है, तो आप क्या मानते हैं कि ये सब कुछ जो है आखिर ये नौबत क्यों आई और ये क्या कुछ कितना टफ समय है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए टफ समय क्या है, बेसिकली हम तो ये महसूस करते रहते हैं 24 घंटे कि जो भगत सिंह जी को उस वक्त अंग्रेजों के हाथों झेलना पड़ा था वो हमको झेलना पड़ रहा है इनके हाथों। हो क्या रहा है, ये ट्रीट कर रहे हैं हमें दुश्मन। आप समझिए कि भगवान श्री राम के अपने आप को भक्त कहने का प्रयत्न करते हैं। ये भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता को अपहरण करने वाला व्यक्ति रावण जब युद्ध में मरणासन पड़ा हुआ है, भगवान श्री राम का स्टेचर देखें आप, लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण जा रावण के पास और जाके सीख, ये विद्वान व्यक्ति है। वो खड़ा हो गया जाके सिर की तरफ, बोला नहीं, सीखने के लिए चरणों की तरफ खड़ा हो। तो अपने भाई को जिनको अपने जान ज़्यादा प्यार करते थे वहाँ खड़ा कर दिया पैर के पास। किसके सामने? जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी का अपहरण किया। हमने क्या किया आपका? आप हमको दुश्मन के साथ ट्रीट करते जैसे हमने आपको कुछ ले लिया हो। भाई हम भी पॉलिटिक्स में, आप भी पॉलिटिक्स में है, आप अपनी लाइन लंबी खींचिए ना भाई। आप भगवान श्री राम से सीखें कि कैसे दुश्मनों को, मतलब तो दुश्मन को ट्रीट कर रहे हैं ऐसे। हम तो आपको दुश्मन नहीं है, हम तो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट हैं जी। तो आप इस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं। लेकिन एक और मैं बता दूं, ये जो कह रहे हैं बार बार, एक धेले भर का प्रूफ नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद खड़ा था, जज साहब ने कहा मनीष सिसोदिया साहब के बेल के दौरान कि भाई ये तो बताओ कहाँ गया पैसा, किधर गया पैसा, मनी का ट्रेल कहाँ है। वो जी हम पता कर रहे हैं। तो आप 6-8 महीने डिप्टी सीएम को बंद करके आप अभी ये बोल रहे हैं कि हम पता कर रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को। मतलब ये हास्यास्पद हो गया है कि आपने ईडी को, जैसा संजय सिंह जी ने कहा कोर्ट के अंदर कि जज साहब ईडी जो बन गया है एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट बन गया है। आप जो संजय सिंह जी का केस है, क्या केस है पता आपको? कह रहे हैं कि जी दिनेश अरोड़ा के सेक्रेटरी ने संजय सिंह के सेक्रेटरी को 2 करोड़ रुपया का रिश्वत दिया। कैसे पता जी आपको? कह रहे हैं दोनों का मोबाइल लोकेशन एक ही जगह आ रहा है। तो मुझे बताइए, संजय सिंह जी के बगल में 4 बिल्डिंग बाद रहते हैं मनोज तिवारी जी, तो क्यों ना हम माने कि वो व्यक्ति देने गया हो पैसा उनको, तिवारी जी को? क्योंकि मोबाइल लोकेशन किसी घर का नहीं मिलता, एक टावर का मिलता है कि इस टावर में 5000 मोबाइल फ़ोन है। तो 5000 मोबाइल फ़ोन मतलब सभी लोग एक दूसरे को पैसे दे रहे थे। तो आप तो ये कह दीजिए कि भाई हम तो कहते हैं, आप काउंटर करो उसको कि क्यों नहीं माने इस बात को कि वो व्यक्ति जो 2 करोड़ देने गया, जो दिनेश अरोड़ा बता रहा है, वो देने गया मनोज तिवारी को। लेकिन सर आप खुद क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं और जुडिशरी में आपका पूरा भरोसा है, ऐसे में अगर गिरफ्तारी हो गई, मान ली केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तारी की है, तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए कारण क्या है कि 2 कारण हैं इसके। एक तो जब पीएमओ पर्सनली इन्वॉल्व होता है किसी केस में, उस केस का स्टेचर कुछ और हो जाता है। आज के तारीख में मोदी जी को एक ही आदमी से डर है, वो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के काम का काट नहीं है उनके पास। आप सोच सकते हैं कि 20 साल बाद जब चुनाव हो रहा हो, जब पिछला गुजरात चुनाव हुआ है, चूंकि अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा की बात की गुजरात में जाकर के, तो माननीय मोदी जी को परेशान होना पड़ा, तंग होना पड़ा कि एक टेंट बना करके स्मार्ट स्कूल में उनको शूटिंग करनी पड़ी। तो लोग देखने गए, आपको ऐसे मित्र देखने गए, कहाँ है स्मार्ट स्कूल? तो बोला वो तो टेंट में था, गायब हो गया। तो ये क्या हास्यास्पद नहीं है कि आप देखिए पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने एक भी लाइन नहीं कहा होगा एजुकेशन के ऊपर कि प्राइमरी एजुकेशन कैसे ठीक होगा, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो भारत के भविष्य हैं उनके बारे में क्या कर रहे हैं आप, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या कर रहे हैं उनके लिए? आप कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब तक भारत अनपढ़ नहीं होगा उनके नज़र में, तब तक इस प्रकार की बातों को कैसे वो मानेगा। और मनीष सिसोदिया साहब हों, केजरीवाल साहब हों, हम सब लोग मिलकर के वो पॉलिसी लाए हैं कि भाई देश सशक्त बन जाए। देश में गरीब का बच्चा जब सशक्त बनेगा, जब पढ़ लिख लेगा, जब आप देखें हमारे स्कूलों से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स भर भर के निकल रहे हैं,
कभी किसी ने सोचा था कि दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों से जो बच्चे निकल रहे हैं 12वीं के 10वीं के, उनके रिजल्ट प्राइवेट से बेहतर होंगे? मतलब आज आज हमारा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लाइनें लगती हैं, मेरे पास आता है रिक्वेस्ट कि भाई हमारा एडमिशन करा दो वहाँ पे। जी, ये जो हुआ है यही चीज़ उनको पसंद नहीं है। जी। अब बात थोड़ा सा इंडिया गठबंधन की करें, यहाँ से दिल्ली के पॉलिटिक्स से थोड़ा अलग हटके। तो अब क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा कि हम 42 सीट पर अकेले लड़ेंगे चुनाव, वो ममता बनर्जी जो लगातार लीड करती रही हैं, अब क्योंकि केजरीवाल जी भी हैं, आम आदमी पार्टी भी इंडिया ब्लॉक में, अब उधर जो भगवंत मान कह रहे हैं कि भाई पंजाब में जो है अकेले आम आदमी पार्टी लड़ेगी, इधर आदित्य ठाकरे ने कहा कि शेरनी की तरफ जो है ममता बनर्जी एकदम सही जवाब दिया है, नीतीश कुमार पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो इन सब के बीच इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी है कहाँ देख पा रहे हैं उसको? देखिए, इंडिया गठबंधन कहीं नहीं जा रहा, जहाँ था वहीं रहेगा, और आने वाले समय में भाजपा को शिकस्त देगा। क्योंकि हो क्या रहा है, बीजेपी इनके, अब सोचिए कर्पूरी ठाकुर जी, मैं बिहार से आता हूँ, वो आज के जननायक हैं। आपको 10 साल लग गया पहचानने में उनको। इनका सारा तांडव है चुनाव को लेकर के। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने उनको भारत रत्न देकर विरोधियों को चित कर दिया। नहीं, क्या चित कर दिया? तो आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब इसका मतलब है कि आप कर्पूरी ठाकुर जी को इज्जत नहीं दे रहे हैं, आप एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं, ये ना? ये तो और हास्यास्पद हो गया, ये तो और बहुत घृणित काम हो गया। आप कह रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी के शख्सियत को हम इज्जत नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए चुनावी दाव है ये कि हम कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देंगे, और जो जाति समीकरण बन रहा है उसको हम अपसेट कर देंगे। जो जाति जनगणना जो तो जाति समय की तो हकीकत है सर। जाति नहीं, जाति जनगणना जो हुई उससे कारण जो फिगर्स उभर करके आए उसको आप चित्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं ही कह रहा हूं कि ये तो अगर इस प्रकार की भाजपा बात कर रही है तो बहुत ही घृणित है। कर्पूरी ठाकुर जी अपने आप में बहुत बड़े शख्सियत थे। उनको मैं तो कहूँगा कि भारत रत्न, ऐसे शख्सियतों को देने के बाद भारत रत्न की इज्जत बढ़ती है, ठीक है? तो लेकिन पूर्ववर्ती सरकार, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही, उन लोगों ने तो नहीं सोचा, कम से कम इस सरकार ने ये दे तो दिया। हम तो ये कह रहे हैं कि जी वो तो कांग्रेस आपको बताएगी क्या क्या कंसिडर किया कि नहीं किया कंसिडर किया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए ना, हम भी हनुमान भक्त हैं, हम भी खूब सुंदर कांड करते हैं। कोइंसिडेंस रहा कि अरविंद जी का जब ओथ हुआ तब ट्यूसडे, मंगलवार इलेक्शन रिजल्ट आया तब मंगलवार, हमारे अधिकतर काम मंगलवार को हुए हैं। तो हमारे मन में भावना जगे कि हमारे गुरु, हमारे इष्ट भगवान हनुमान जी हैं जी। हम भी खूब करते हैं। लेकिन क्या हम कभी ये चुनाव में कहें कि जी हम हनुमान जी के भक्त हैं इसलिए हमको वोट दे दो? हम तो इसलिए कभी नहीं कहा। ये तो भगवान श्री राम का पूरा राजनीतिकरण कर दिया इन लोगों ने। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये तो दिखाता है किस प्रकार से ये घबराए हुए हैं कि पता नहीं क्या होगा 24 में। इनको सर्टेनिटी नहीं है। अगर सर्टेनिटी होती तो ये इस प्रकार की हरकतें नहीं करते कि पॉलिटिकल अपोनेंट्स को जेल भेज दो, बाहर मत आने दो, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहो और भगवान श्री राम का सहारा लो। तो आप कहते कि देखो जी हमने ये काम किया, 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 हमको चुनो बार फिर से। ये नहीं कभी कहा इन्होंने। तो आज मैं देख पा रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, ये एट द एंड ऑफ द डे देखिए, कांग्रेस हैज टू प्ले अ बिग ब्रदर रोल। अब कांग्रेस के जो अधीर रंजन साहब हैं वहाँ, अब वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं इस प्रकार से बातें। कोई भी, अब वो फाइटर है, ममता जी फाइटर है बंगाल में, बिल्कुल। वो फाइटर जो है वो ऐसे नहीं है आपसे तो आपको मान, इज्जत, सम्मान सब देना पड़ेगा जी। और कांग्रेस हैज टू प्ले द बिग रोल इन दिस। अब आम आदमी पार्टी को एक जो बड़ा वोट बैंक के तौर पर मुस्लिम वोटर भी है, लेकिन वो मुस्लिम तबका नाराज बताए जा रहे हैं, क्या वजह है उसकी? आई डोंट थिंक सो, ये गलत है। मेरे क्षेत्र में 20,000 मुस्लिम रहते हैं, रोज का मेरे उठना बैठना है। वो तो खुश है, क्योंकि आप सोचें कि जो शिक्षा का मॉडल है, जो स्वास्थ्य का मॉडल है, जितनी सहूलियत के मॉडल हैं, इतनी अच्छी संख्या में लोगों को मदद किया है। आप मेरे सिस्टम में चले जाएं, मेरे बगल में जो हौजरानी स्कूल है, जहाँ किसी ज़माने में गाय भैंस बंधा करता था, आज स्कूल में स्मार्ट क्लासेस चल रहे हैं, बच्चियाँ बिजनेस ब्लास्टर कर रही हैं, माइंडफुलनेस कर रही हैं। मतलब ऐसा माहौल है। नहीं, आपके क्षेत्र में अच्छा काम हुआ लगातार, इसीलिए 3 बार चुनाव भी जीता। लेकिन मुसलमान की नाराजगी इसलिए है क्योंकि उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कोई स्टैंड नहीं लिया है। जैसे राहुल गांधी खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
आरएसएस की, बीजेपी की, और एक मुस्लिम को लेकर के जो भी है राहुल गांधी जिस तरीके से स्टैंड लेते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं लेती है। हम तो हमेशा स्टैंड लिए, हमेशा ही। कारण कि देखिए, हम स्टैंड मुस्लिम हिंदू नहीं करते हैं, हम स्टैंड गलत के खिलाफ लेते हैं। जहां गलत होगा वहां आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी, चाहे वो गलत मुस्लिम के खिलाफ हो या हिंदू के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो। आम आदमी पार्टी ना तो जातीय राजनीति करती है, ना धर्म की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। तो वो कांग्रेस जाने क्या कि कांग्रेस क्या करती है, लेकिन हम अपनी बात करते हैं कि जहां कहीं भी गलत हुआ आम आदमी पार्टी खड़ी रही। तो आरएसएस के बारे में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? कोई हिंदुत्व की लाइन पे आरएसएस चल रहे हैं क्या? नहीं, आरएसएस तो कैंसर है इस देश के लिए। ठीक है, आप ये समझें कि जिस प्रकार से हरकतें चल रही हैं, अगर इनके हाथ में पड़ गया होता देश पहले, तो ये पाकिस्तान बन चुका होता। अब जो हरकतें चल रही हैं इस वक्त देश के अंदर, ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात हो, देखिए एक पक्षी के दो पंख हैं, एक पंख भी कमजोर हो जाए तो पक्षी उड़ नहीं सकता। तो धार्मिकता नहीं, आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता से आदमी को जोड़ो, उसके अंतरतम को मजबूत करो, और बाहर का जो मटीरियलिज्म है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर है, जो दुनियावी चीज़ें हैं, उसको मजबूत करो। दोनों विंग को मजबूत करोगे तब जाके हिंदुस्तान उड़ पाएगा। जी, एक सवाल ये कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल जी को ये लोग जेल में डालेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे जेल सरकार? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बहुत बड़ा घातक साबित होगा भाजपा के लिए अगर अरेस्ट करते हैं तो। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली का मैंडेट केजरीवाल जी को मिला है। और तीसरी बात है कि भाजपा अपने मंसूबों में सफल हो जाएगी अगर अरविंद जी रिजाइन कर देते हैं तो। और चौथी बात है कि अरविंद जी इतने मोरल व्यक्ति हैं, इस प्रकार की बातें करके उनको मजबूर ये लोग कर सकते थे। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, पहले उन्होंने विधायकों से बात की, सारे विधायक बोले कि आप रिजाइन नहीं करेंगे। आप अरविंद केजरीवाल अपनी पर्सनल उनकी लाइफ नहीं रही, ना ही इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी, सो ही हैज़ टू बी एक्टिंग एज पर द विल ऑफ द पीपल। तो विधायकों ने मना किया, फिर पार्षदों से मीटिंग करी, पार्षदों ने मना किया, फिर हम घर घर गए दिल्ली के, और मेरे क्षेत्र के मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, 99% लोगों ने कहा कि सोमनाथ जी अरविंद जी को बोलिएगा, पहली बात तो अरेस्ट नहीं करेंगे, इनकी हिम्मत इतनी नहीं है। अगर अरेस्ट कर भी लिया तो आप जो हैं उनको बोलें कि सरकार चलेगी जेल से ही। भाई एक नई तरह की राजनीति लिखी जा रही है देश के अंदर। इस प्रकार का दुश्मनी, मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे कि हमने कुछ पता नहीं क्या कर दिया उनके खिलाफ। इस प्रकार की दुश्मनी ठीक नहीं है भारतीय राजनीति के लिए। जी, इस वक्त 2024 चुनाव को लेकर के आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी? आप ये समझें कि इंडिया जीतेगी। इस बार आम आदमी पार्टी का अपना इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है, और अगर कोई भी पार्टी, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, तो आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं? हम सबको अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करने को तैयार रहना चाहिए। बेसिकली एक ऐसे माहौल में हम चुनाव लड़ें जहां की बीजेपी वर्सेस 1:1 रहे। लेकिन सर, आप सेक्रीफाइस की बात और कर हो रहे जाएगा हैं, ये। आप सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं, भगवंत मान उधर कह रहे हैं नहीं हम तो पंजाब में अकेले लड़ेंगे, तो आपस में तालमेल नहीं दिख रहा तो है। ये तो कांग्रेस को देखना है ना। देखो, कांग्रेस पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस देखो, अच्छा पंजाब में क्या है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही अपोजिशन में है, दोनों आपस में है, वहाँ बीजेपी नहीं है, वो अकाली नहीं है, वो दोनों खत्म हो गए। तो क्या है कि जब तक इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, और मुझे लगता है कि मेरे नेताओं ने और कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने, क्योंकि अरविंद जी मिल के आए थे, तो इन सब ने डिस्कशन कर ही लिया है आपस में। आई एम नॉट प्रिवी टू दैट, बट देन मुझे इतना भरोसा है मेरे नेता पे कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे बीजेपी को फायदा होगा। जी, अगर इंडिया गठबंधन 2024 में बनता है तो आप क्या चाहेंगे? आम आदमी पार्टी क्या चाहेगी? कौन पीएम बने? पीएम का झगड़ा ही नहीं है। असली झगड़ा तो वही है सर। ना 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 दीदी कह रही खड़गे को बढ़ाओ। ना 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 ये झगड़ा भाजपा में है, ठीक है। वहाँ कई लोग मोदी जी के डर के मारे नहीं बोलते, बट कई लोग पीएम बनने के फिराक में रहे हुए। मुश्किल क्या है कि अच्छा, वैसे भी संविधान कहता है कि सांसद का चुनाव होना है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि पीएम का चुनाव होना। नहीं तो आप नहीं चाहेंगे कि केजरीवाल जी को मौका बने तो वो पीएम? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी में अपने शख्सियत बहुत ज़्यादा है,
परमाणु जब बनाएगा बना देगा उनको, चिंता न करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का झगड़ा पीएम बनने का है ही नहीं। ठीक है, मैं भी चाहूँगा मेरा नेता पीएम बने, लेकिन हमारा झगड़ा उसका है ही नहीं। हमारा झगड़ा है कि बीजेपी जो एंटी डेमोक्रेटिक हो गई है, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, संविधान खतरे में है। आज ऐसा, मैं चूंकि वकील भी हूँ और मैं पूरा देखता हूँ कोर्टों में क्या हो रहा है, आज ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो खतरे में नहीं है। मीडिया तो पूरा हो ही चुका है, गोदी मीडिया। आप समझे कि कोर्टों के अंदर भी क्या हो रहा है, मतलब हर जगह। मैं एक लाइन बता दूं आपको कि हर इंस्टीट्यूशन आज खतरे में है। इसलिए इस वक्त देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों को बचाना है, भगत सिंह के सपनों को बचाना है। मुझे देश को पाकिस्तान नहीं बनने देना है, ठीक है। इसलिए हम सबको अपने अपने जो निजी आकांक्षाएं होंगी उसको छोड़ना पड़ेगा और सबको मिलकर एक ही बात करनी पड़ेगी कि जी बीजेपी जाए, मोदी जाएं, तब जाकर के देश बचेगा। जी, तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने, चाहे रामलला प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, ईडी समन की बात हो, या फिर इंडिया 2024 चुनाव को लेकर इंडिया की जो स्ट्रेटजी है गठबंधन की, उसकी बात हो, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और आपने संवाद को अपना वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया।